नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वही जीतेगा जो अंत तक टिकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बिहार में पटना को हाजीपुर से जोड़ने वाले गंगा पर बने पुल का नाम क्या है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न है, बिहार में पटना को हाजीपुर से जोड़ने वाले गंगा पर बने पुल का नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी सेतु। तो देखिए, महात्मा गांधी सेतु पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। हाजीपुर वैशाली जिला का जिला मुख्यालय है और पुल की लंबाई कितनी है? 5750 मीटर। और महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन कब किया गया था? 1982 ईस्वी में। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। प्रश्न संख्या 2, 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। तो देखिए, बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मुंडा जनजाति के थे और इनका जन्म कहां हुआ था? बिरसा मुंडा का बिहार के रांची, जो कि रांची अब झारखंड की राजधानी है। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। और यहाँ पे गौर कीजिएगा, 15 नवंबर को ही इसी के जन्मदिन पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था, बिहार से अलग करके। कब? 15 नवंबर वर्ष 2000 में। ओके, ध्यान रखिएगा, झारखंड दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। अच्छा, धरती अब्बा या फिर पृथ्वी पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा को। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। और तारीख थी 16 अक्टूबर 1905। अच्छा, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। तो देखिए, सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू का जन्मदिन 13 फरवरी को मनाया जाता है और इसी के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय यानी कि विश्व महिला दिवस मनाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ओके, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू को। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत की कोकिला कहा था, किसे? सरोजिनी नायडू को। अच्छा, यहाँ पे आप कई बार पढ़ चुके होंगे कि भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, यही थी सरोजिनी नायडू, जिसे भारत की कोकिला कहा जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? गुजरात में। और नर्मदा नदी का स्रोत यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 1312 किलोमीटर है। और गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? यानी कि कौन सी नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी, जिस नदी पर सरदार सरोवर बांध है। और यह नदी कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य। कौन कौन? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों से गुजरती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट,
मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए कोयम्बटूर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, गुजरात मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। और भारत की सिलिकॉन वैली या फिर भारत के गार्डन शहर के रूप में किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बंगलौर। बंगलौर जो है कर्नाटक की राजधानी है। और भारत की एवरग्रीन सिटी किसे कहा जाता है? तिरुवनंतपुरम को। और एथेंस ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? मदुरई को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? आजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालचारी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? जैसा कि आपको पता है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब कर पाए होंगे। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे सही जवाब होगा महानदी। ओके, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये बंगाल में नहीं है इसका उद्गम स्थल। दामोदर नदी झारखंड के छोटा पठार से निकलता है, जिसे छोटा नागपुर कहते हैं। ओके, और ये बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी। और या फिर दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो ये भी होगा आपका गोदावरी नदी। ओके, यहाँ पे इसको सही जरूर कर लीजिएगा, गोदावरी ना होकर के महानदी उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमालाएं कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी शिवालिक। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय का बाहरी पर्वतमालाएं शिवालिक है। अच्छा, हिमालय की सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है? तो ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं, माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। और इसका ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट वाला एवरेस्ट है, ये नेपाल में है। आपको यह बताना है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सागरमाथा। ओके, और ये हिमालय जो है कितने कंट्री से गुजरता है? तो ध्यान रखिएगा, 5। कौन कौन? भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति यहाँ पे सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और इसका अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? ये कहीं पे निर्धारित नहीं है। और ये इसका पद यानी कि राष्ट्रपति जो है कितने दिन के लिए कार्य करता है? 5 वर्ष के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान को लागू करने वाले संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित था? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान को लागू करने वाला संविधान सभा के सदस्य राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत किया गया था। अच्छा, संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीना और 17 दिन का समय लगा था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में भारत में लोकसभा की सीटें की संख्या
543 है, लेकिन संविधान में तय की गई है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। लेकिन वर्तमान में 543 सीटें हैं। अच्छा, लोकसभा के वर्तमान में नेता कौन है? तो यह है आपका प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और स्पीकर कौन है? तो यह है आपका श्री ओम बिरला। और साथ ही लोकसभा के महासचिव कौन है? सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव। और लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास लोकसभा की कुल सीटों का कितना प्रतिशत होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा 10%। यानी कि अगर अभी 543 सीटें हैं तो आपको विपक्ष का नेता बनना है अगर आपकी पार्टी को, तो देखिए यहाँ पे आपको कम से कम 54 से 55 सीटें की आवश्यकता होगी, तब जाकर आप लोकसभा के विपक्ष के नेता बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा 10% को। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, पंचायती राज के कितने स्तर हैं? ऑप्शन नंबर सी 3। तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज के 3 स्तर हैं। कौन कौन? तो देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। वैसे आप लोग इससे वाकिफ होंगे। और आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज जो है व्यवस्था ये भारत के सभी राज्यों में लागू है। ओके, पंचायती राज भारत के सभी राज्यों में लागू है, लेकिन कुछ स्टेट्स को छोड़कर, जैसे कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। और साथ ही दिल्ली को छोड़ करके सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये लागू है। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल को। और अगले साल मार्च से अप्रैल के बीच बिहार में पंचायती राज का चुनाव भी होने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ऑप्शन नंबर ए, विपक्ष का नेता। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता चुका हूं कि विपक्ष का नेता बनने के लिए कुल सीटों का 10% होना चाहिए। और अभी वर्तमान में विपक्ष का नेता संसद में कोई नहीं है, क्योंकि किसी के पास कुल लोकसभा सीटों का 10% उपलब्ध नहीं है किसी पार्टी के पास, इसलिए अभी विपक्ष का नेता नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का बात हुई है, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। और ये कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में, इसलिए आप ध्यान रखिएगा के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? वाइस प्रेसिडेंट को पद पर से हटाया जाए तो किसके पास यह अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ठीक राष्ट्रपति की तरह 35 वर्ष। और इसका भी कार्यकाल राष्ट्रपति की तरह ही होता है, कितना? 5 वर्ष। और इन्हें राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति दी जाती है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। क्या आप ये बता सकते हैं वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट में बताइएगा, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति है। 15 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, भीमबंध अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? जिसे भीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिहार के किस जिला में है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके पिछले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, और साथ ही हर रोज की तरह आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।